हाय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ये वीडियो में मैं आपसे एक बहुत जनरल टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो ऑब्वियसली पढ़ाई से रिलेटेड है, बिकॉज वी आर फ्रॉम ईशान अकेडमी और हमारा काम स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करना है कि वो किस तरीके से लाइफ में चीज़ों को सीखें जो उनके आगे तक काम आए। एक एक बहुत पुराना टॉपिक है जिस पे शायद बहुत बार बातें हुई हैं, बट मैं अपने लगातार एक्सपीरियंस में हर साल ये नोटिस कर रहा हूँ कि उस बात को फॉलो कोई नहीं करता। एंड इन फैक्ट वो चीज़ और ज़्यादा मुझे नोटिस में आ रही है हर साल जब नए बैच आ रहे हैं। सो आई एम सीइंग सम थिंग्स जिसके बारे में मुझे लगा बात करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो बात है ना, ये स्टूडेंट्स पे तो लागू है ही, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स को ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। देखिए, एक बहुत फेमस मूवी है थ्री इडियट्स, सभी ने देखी है, ठीक है। उसमें जब वो वायरस है, वो चीज़ों में क्या करता है, कंपटीशन हर टाइम, लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ रेस। और वहीं हमने आमिर खान को क्या कहते सुना है कि बस सीखने पे ध्यान दो, सक्सेस अपने आप आएगी, ऑल इज वेल। ठीक है, वो चीज़ थोड़ी फनी लगती है या लगता है कईयों को लगता है फिल्मी बातें हैं, ऐसी फालतू बातें हैं, बट प्रैक्टिकली ना लाइफ इज नॉट अ रेस। ठीक है, एटलीस्ट आई कैन से इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस, इट्स अ मैराथन। आप शुरू में ही जब भागने की कोशिश करते हो ना, बिना समझे कि भाई आपको जाना कितने किलोमीटर है, या ये जर्नी कितनी लंबी है, तो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो, या पहुंचते हो तो भाई बहुत टूटी फूटी हालत में पहुंचते हो। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। और फिर लाइफ की रियल रेस में जब आप बड़े हो जाते हो, जब आप अर्न करने लगते हो, जब आप जॉब्स ढूंढते हो, तब जाके ना आपको समझ आती है कि यार मैंने ये चीज़ ऐसे करी होती तो बेटर होता। क्योंकि तब आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हो जो अलग अलग जगहों से आए होते हैं। ठीक है, अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। पर आप एज अ स्टूडेंट क्या है ना, गलती आपकी नहीं है। आप क्या करते हो, स्कूल जाते हो, घर आते हो, ट्यूशन जाते हो। स्कूल में सिर्फ बुक्स में रहते हो, ट्यूशन में भी मजबूरी है कि हम बुक्स में रहते हैं, बट आई स्टिल ट्राई टू गाइड स्टूडेंट्स रियल रिगार्डिंग लाइफ ऑल्सो, कि क्या चीज़ों का ध्यान दें अदर देन बुक्स। एंड पेरेंट्स का भी क्या है, मोस्टली पेरेंट्स आज की डेट में क्या है, वर्किंग है। अब वो खुद कॉम्पिटिटिव फील्ड में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में कंपटीशन रहता है। एंड वो ओवरऑल ना, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा नंबर वन रहे, जो गलत भी नहीं है। ऑब्वियसली ये गलत बात नहीं है, इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ मैं। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी आए वो नंबर वन पे रहे, बट हर कोई नंबर वन पे नहीं रह सकता। अगर 10 लोग साथ में भागना शुरू कर रहे हैं, इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल लाइक अ रेस ओनली, 10 के 10 वन आ जाए, दैट इज वेरी 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 एक्सेप्शनल केस। ठीक है, कहीं ना कुछ ऊंच नीच तो होगी। सो हमें उन बच्चों के एफर्ट्स पे ध्यान देना है सबसे पहले, और ये जरूर देखना है कि भाई जो आपका बच्चा है, कि वो आज किस लेवल पे है, उसको उसके हिसाब से जज करें। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आप बड़ी मुश्किल से मार्जिन पे पास होते आए हो फॉर लास्ट 5 ईयर्स, इन फैक्ट सपोज कोई स्टूडेंट है जो वही थर्ड क्लास से एट्थ में आ गया, पर उसने कभी 35 मार्क्स से ऊपर नहीं देखे लाइफ में, तो वो आगे कुछ कर नहीं सकता या वो कभी 100% नहीं ला सकता। इट्स नॉट ट्रू। ऑल यू नीड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम अ राइट पर्सन। सेकेंडली, सबसे जरूरी, खुद के अंदर वो चाह होनी चाहिए कि आप करना चाहते हो। अगर आप करना ही नहीं चाहते, 10 लोग आके आपको सही बात बोल जाएंगे, आप करोगे ही नहीं ना। तो आप एज अ स्टूडेंट खुद कितना ज्यादा चाहते हो इम्प्रूव होना, सबसे पहली चीज वो मैटर करती है। दूसरा, जिस भी पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हो, एंड फॉर गाइडेंस या तो आपका स्कूल है या पेरेंट्स है या ट्यूशन है, ये तीन जगह है। इनमें से मेरा मानना है कि स्कूल्स में कुछ ही टीचर्स हैं जो एक्चुअली आज की डेट में सही गाइडेंस दे पा रहे हैं, अदरवाइज सब एज अ ड्यूटी कर रहे हैं अपना, कि भैया इतने से इतने घंटे जाना है, निपटाना है। एंड उनके पास होता भी टाइम लिमिट बहुत कम है, तो वो उतने टाइम लिमिट में कितना पढ़ा देंगे। सो आखिरी ऑप्शन आपके पास आ जाता है, जहां भी आप ट्यूशन जा रहे हैं, उनसे पूछ लें, अपने बड़े भाई बहनों से पूछ लें जो एक्सपीरियंस है, अपने पेरेंट्स से पूछ लें। अब इनमें से कोई भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है गाइडेंस के लिए, दैट यू हैव टू डिसाइड कि किसकी बातें आपको समझ आ रही है, या मोर इम्पोर्टेंट, कौन आपकी बात को समझ पा रहा है। बातें समझाने वाले तो बहुत मिलेंगे, आपको समझने वाला कौन है वो जरूरी है देखना।
अब मैं यहाँ पे जो बोलना चाहता हूँ स्पेसिफिकली वो ये, हमारे पास भी जब स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं किसी का एग्जाम्पल लेके बात नहीं करूंगा, ठीक है, बट दिस इज मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत बार है कि हमारे पास सपोज 10th में स्टूडेंट आ गए सीधा, एंड वी नो स्कूल खत्म होने वाला, भाई 10th में आप आ गए हो तो आप 10 साल स्कूल से पढ़ रहे हो ऑलरेडी, सिर्फ जिंदगी के 3 साल रह गए हैं स्कूल के, तो अब तक आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, पहली चीज। अब मेरे पास स्टूडेंट आ रहा है, उसको 6th 7th क्लास के अगर बेसिक्स भी नहीं आते मैथ्स के, समहाउ लड़ते झगड़ते भैया, या कहें कि संभलते संभलते किसी तरह पास होते हुए वहां तक पहुंच गए। क्या प्रैक्टिकली इज इट पॉसिबल कि एक महीने में आप उस बच्चे से उम्मीद करें कि वो सडनली 100% लाने लगे? ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? रट के एक बार तुक्के में ला सकता है, बट अगर उसे आगे तक के लिए आपको तैयार करना है तो उसको वो पूरा साल देना चाहिए कि ठीक है 10 साल खराब हो गए, 5 साल खराब हो गए, भाई बहुत बड़ा टाइम होता है 5-10 साल की पढ़ाई। आप खुद सोचो जो स्कूल से निकल चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, 10 साल जिसने दोबारा किताबें नहीं देखी, सडनली उनको भी आप दोबारा बोल दो कि आपको पढ़ाना है, उनको दोबारा किताबों की जरूरत पड़ जाएगी, जो अच्छे रहे होंगे कि भैया हमें एक बार रिवीजन करनी है, नोट्स बनाने, तब जाके पढ़ा पाएंगे, वो भी शायद ही सब अच्छे से पढ़ा पाएंगे, ठीक है, एक पढ़ाना होता है, एक अच्छा पढ़ाना होता है। वैसे ही हर बच्चे को आप लोग फोर्स करना बंद करो, स्पेशली अगर वो वीक बच्चा है, ठीक है, उसको समझो, उसको टाइम दो, मौका दो, स्पेशली व्हेन यू आर चेंजिंग द पर्सन हु इज गाइडिंग हिम और हर। आपने अगर किसी एक बंदे पे भरोसा करके 2 साल 3 साल तक गाइडेंस दिलवाई, कोचिंग दिलवाई, टू बी ऑनेस्ट मैं क्लियर वर्ड बोलूँ कोचिंग, क्योंकि जनरली कोचिंग में ही बच्चे जाके आजकल सीख रहे हैं, बट अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ, आप किसी नई जगह आते हो, आई एम नॉट सेइंग मेरे पास ही, आप कहीं भी आते हो, मैं just अपना सोचना आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो अगर आप मेरे पास या कहीं भी जाते हो तो गिव दैट पर्सन डिसेंट टाइम कि वो बच्चे को समझे, समझाए। बच्चा गलती करेगा, जब वो इतने सालों से गलती करता है ना, गलती करेगा, वो उसकी आदत बन चुकी है, उसको सीधा आप बदल नहीं पाओगे, उसको गलती करनी है, करेगा, बस हमें वो गलती को धीरे धीरे कंट्रोल करना है और उसको समझाना है कि इतना मुश्किल नहीं है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, बस हर सब्जेक्ट को या हर सब्जेक्ट के अंदर भी हर टॉपिक को करने का एक तरीका होता है, और उसको कराने के लिए सही मटेरियल भी ज़रूरी होता है। आप कोई भी लाके किताब रख दो, मोटी से मोटी, अच्छी से अच्छी, ये कर ले, इसके 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन कर ले, हो जाएगा, नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। आप पहले उसे सही 10 क्वेश्चन सही तरीके से करने सिखाओ ना, ताकि वो 11वां क्वेश्चन पढ़ने में इंटरेस्टेड तो हो, या हिम्मत तो करे ट्राई करने की। ये चीज गलत है, आप सडनली जो वीक बच्चा है उसके आगे सैंपल पेपर्स रख देते हो कि ये कर लो तैयार हो जाएगा, स्कूल के प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, आप टेम्पररी इलाज ढूंढ रहे हो। ये जो चीजें होती है ना, इट्स लाइक अगर किसी की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हुआ, बम्पर निकल गया, रस्सी से बांध दिया, अभी तो पहुंच जा, बाद में क्या, वो रस्सी कभी टूट जाएगी, दोबारा करवाओगे, यही करते रहोगे क्या बार बार? बच्चे की लाइफ है, मजाक नहीं है, ठीक है। हम तो प्रैक्टिकली सोचें, आज बच्चा 9th में हो, 8th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये उसके सीखने की उम्र है, ठीक है, उसको समझाओ, हम तेरे साथ हैं, तेरे टीचर भी तेरे साथ हैं, तेरे पेरेंट्स माँ बाप भी तेरे साथ खड़े हैं, लेकिन एक टाइम आएगा लाइफ में, 5 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, 7 साल बाद आए, तब तो तुम्हें लाइफ में खुद को अकेले ही संभालना पड़ेगा और अपने साथ और जिम्मेदारियां भी लेनी पड़ेगी, वो फेज भी आएगा, अभी नहीं है। बट अगर अभी तुम ऐसे ही गलतियां करते रहोगे तो उस टाइम पे कोई संभाल नहीं पाएगा, और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुमको दूसरे संभाल रहे हैं। अभी उस बच्चे को ये बात को प्यार से समझाने की जरूरत है, समझाएं, बात करें, और किसी एक बंदे पे जिस पे आप भरोसा करते हो पूरी तरह उस पे छोड़ दें, क्योंकि हर इंसान का तरीका बहुत अलग होता है बातों को समझाने का, करवाने का। पढ़ाई से वापस रिलेट करूं तो सिर्फ जनरल लाइफ नहीं समझानी हमें, ऑब्वियसली उसकी पढ़ाई ठीक करनी है, वही उसके आगे लाइफ में हेल्प कर पाएगी, बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। तो जब एक टीचर का वे होता है चीज़ों को कराने का, मेरा अपना वे है, ठीक है, मैं और टीचर्स को भी जानता हूँ जो सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनका अपना वे है, ठीक है, सब अच्छे हैं, बस क्या हम आपके बच्चे के लिए अच्छे हैं,
आपका बच्चा हमसे कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, वो आपको समझना है। और ये ना, आप जो कई बार हम क्या करते हैं, ट्रायल लेंगे 3 दिन का, बच्चा समझेगा, इसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा। जो बच्चे को जिस कॉन्सेप्ट की नॉलेज ही नहीं है, जो पहली बार कुछ सुनने जा रहा है जिंदगी में, वो जज नहीं कर सकता। 50% इट्स ट्रू, उसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो जज कर सकता है। बट इट्स नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एनी टीचर। एक स्टूडेंट, या खुद सोचो ना, इंडियन आइडल में एक बच्चा जिसको 3 दिन से म्यूजिक सिखा रहे हो, उसको वहां जाके बिठा दो, जा जरा जज करिए जरा कि कौन सा सिंगर अच्छा है, अरिजीत अच्छा है, सोनू निगम अच्छा है। ये बेवकूफ वाली बात है। ठीक है, आप उसको बस इसलिए भेजो ट्रायल्स में, कहीं भी भेजते हो कि हाँ 10 बंदे चाहे ट्राई कर लो कि तेरे लिए अच्छा कौन है, कि तू किसकी बातों को समझ पा रहा है, किसकी तुझे बातों में क्लैरिटी लग रही है। डोंट जज दैट पर्सन। ठीक है, जज हिज वे, कि तेरे को बस उसका वे समझ आ रहा है कि अगर तू इस बंदे के साथ जुड़े तो 1 महीना 2 महीना जब हो जाएगा, इफ यू फील कि आपके अंदर से आवाज आती है कि हाँ भाई ये बंदे की बातें ना करेक्ट जा रही है, मेरे थॉट प्रोसेस से मैच हो रही है, वो आपको बिना जाने वही बातें कर रहा है जो आप सोचते हो, तो जुड़ जाओ उस बंदे से। ठीक है, कनेक्टेड रहो। और 3 दिन में नहीं होता, बट 1 महीने 2 महीने के अंदर डेफिनेटली पता चल जाता है बच्चे को भी कि उसकी लाइफ में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, बशर्ते वो बच्चा वो हो जो बदलना चाहता है। ठीक है, जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है। अदरवाइज नहीं। जिस बच्चे को पढ़ना ही नहीं है, वो आके 2 महीने बाद ही बोलेगा मुझे इसका समझ नहीं आता, मेरे को कहीं और बोलो, वो बस यही करता रहेगा। वो आप भी जानते हैं। तो रेस नहीं है लाइफ। और स्पेशली बच्चे को धक्का देना बंद करिए। ठीक है, उसे संभालना सीखिए कि नहीं अभी हमने पकड़ा हुआ है, बट हम कुछ टाइम और ही तेरे को पकड़ के चल सकते हैं, बाद में तुझे ही चलना है। तो अभी हमसे, जो हमें नॉलेज है वो हमसे लो, जो सर को नॉलेज है वो सर से लो, स्कूल में टीचर से बात करो, आपको जो भी दिक्कत है बात करो, वो आपको समझेंगे समझाएंगे। ठीक है, तो उसको समझाने की जरूरत है। और 1 साल किसी भी बच्चे के लिए काफी होता है। अगर वो पास्ट में गलतियां कर भी चुका है ना, कि पढ़ाई ढंग से नहीं करी, या कई बार ना बच्चा बहुत होता है पढ़ना चाहता है बट उसे गाइडेंस ही सही नहीं मिली, मेरे पास हैं ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने खुद डील करे हैं। तो मेरे को पता है कि उन बच्चों के साथ कितना गलत होता आया। एक 4 4 5 5 साल वो गलत गलत जगह पढ़ते रहे, और उनको किसी ने ये तक नहीं बताया कि भाई माइनस माइनस प्लस होता है। आप खुद सोचो, 9th क्लास में 10th क्लास के बच्चे को अगर ये नहीं पता माइनस माइनस प्लस होता है। बहुत आसान है कहना कि बच्चे की गलती है, बच्चे को इतना भी नहीं आता। एक्चुअली इसमें बच्चे की गलती कहाँ से हुई? बच्चे को नहीं आता, किसी टीचर ने इतना नहीं देखा 5 साल में कि इसको माइनस माइनस प्लस नहीं पता। इतनी छोटी बात की बात कर रहा हूँ मैं, और ये हर साल आते हैं ऐसे बच्चे मेरे पास। तो उनको मैं डांटना शुरू नहीं करता हूँ, सीधा समझाना शुरू करता हूँ कि पहली चीज, भाई तुमने ये बात कभी, पहला क्वेश्चन मेरा ये होता है, ये जो मैंने अभी नोटिस किया है तुम्हें माइनस माइनस प्लस नहीं आता, किसी टीचर ने नोटिस किया? तो 10 में से 10 का जवाब होता है नहीं, हमें किसी ने नहीं बोला। ठीक है, ऑब्वियसली बच्चा यहाँ पे, गलती बच्चे की है थोड़ी, कि इतनी तो उसे भी समझ होनी चाहिए, इतने क्वेश्चंस करता आ रहा है इतने सालों से, पता होना चाहिए। लेकिन क्या लाइफ में एक भी टीचर ऐसा नहीं मिला जिसने सामने से उसके पेपर में गलतियां देख के या सामने इंटरेक्ट करते हुए जी समझी हो, और उसे बताया हो कि ये इसके बिना तो मैथ्स हो ही नहीं सकता। कईयों को आइडेंटिटीज नहीं पता, या मैं एक एग्जांपल लेके बात करूँ, इसको खींचना चाहूँ तो बहुत लंबा लंबा बोल सकता हूँ, 2 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। तो बात ये है, जब ऐसा इतना वीक स्टूडेंट हो, ये तो बहुत ही ज्यादा वीक की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको ऑब्वियसली उसे पूरा टाइम देना चाहिए। एंड रिमेंबर, कोई भी कोर्स होता है, 11th हो, 12th हो, 10th हो, 9th हो, 8th हो, 6 महीने की होती है, 12 महीने की, 11 से 12 महीने का कोर्स है। आप अगर बच्चे को टाइम देना चाहते हो ना, सो डोंट रश थिंग्स। बहुत पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, दे ट्राई, भाई दूसरी एकेडमी में तो सिलेबस ना 6 महीने में पूरा हो गया, हमारे बच्चे का नहीं हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका बच्चा भी केपेबल नहीं है 12 महीने का सिलेबस 6 महीने में करने के। गिव हिम टाइम ना यार। अगर आपका बच्चा, मैं कह रहा हूँ 6 महीने की जगह, ठीक है किसी और का बच्चा 6 महीने में कर पाया, बहुत अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर दैट पर्सन। ठीक है, कि उसके कॉन्सेप्ट अच्छे थे वो सीख पाया। बट क्या आपका बच्चा रेडी है? नहीं है। आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड 150 है, 200 पे कैसे भगाओगे यार? सोच के देखो ना।
इंजन केपेबल ही नहीं है, कैसे रेस में जीतोगे? गाड़ी भागेगी जब इंजन में उतनी पावर ही नहीं है कि वो स्पीड को टच कर सके जो आप चाह रहे हो। लेकिन डिस्टेंस तो कवर कर सकती है ना वो गाड़ी भी। आप गाड़ी को ये मत बोलो तो इतना भाग के उसको खत्म कर इतने टाइम में, तो बस डिस्टेंस कवर कर अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से। क्या हो जाएगा? आपका बच्चा 6 महीने की जगह 10 महीने में सीख लेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि 10th खत्म होने के बाद, बोर्ड निकलने के बाद बच्चा उसके भी 6 महीने बाद सीख रहा है। तो क्या जल्दी है? 5 नंबर 10 नंबर इस साल कम आ जाएंगे, पर उससे तो अच्छा ही है ना जो पहले वो 40-40 नंबर कम लेता है। एक साल में सीखेगा तो सही, और उसके अगले साल से पहले ही एग्जाम से, जब वो 9th में आएगा, 10th में, 11th में, किसी भी क्लास में, ठीक है, तब जाके पहले एग्जाम से ही विल बी रेडी टू कम्पीट विद अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको 1 साल दीजिए, 6 महीने दीजिए, 5 महीने दीजिए, कुछ टाइम दीजिए आराम से सीखने के लिए। इस साल जिस भी साल वो बच्चा चेंज हो रहा है ना, उस साल उसे चेंज होने दो। फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मत देखो, जस्ट एम फॉर, हाँ भाई तू 90% क्रॉस कर दे, डेफिनेटली इतना जाना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट वाला अगर है ही 98% वाला, तो आप यार अपने बच्चे का पोटेंशियल को आप गलत मत काउंट करो। जो बच्चा इतनी मुश्किल से 40% से 90% गया है, आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हो? मत करो। हाँ, जब वो 90 पहुंच गया, वो पढ़ना सही से सीख गया, उसको पढ़ने का तरीका आ गया कि हाँ मैं सेल्फ स्टडी भी कैसे करते हैं मुझे समझ आ गया, किस तरह से बुक्स का यूज करते हैं तैयारी के लिए। बुक्स तो मार्केट में बहुत है, इतने सालों से हैं, हमेशा से हैं। क्यों नहीं नंबर ला पा रहे बच्चे से वो बुक्स पढ़ के? क्योंकि उनको बुक्स को पढ़ना किस तरीके से चाहिए, कंटेंट कैसे यूज करना चाहिए अपने भले के लिए, नोट्स कैसे बनाते हैं, सेल्फ स्टडी क्या होती है, ये सिखाने वाले बहुत कम है। तो इन चीजों पे लगना है, बच्चे को 1 साल देना है, सीखने दो। नेक्स्ट ईयर ही इज रेडी। अब भगाओ रेस में। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, पेरेंट्स से, बच्चों से, कि भाई टेक टाइम, बट इतना भी नहीं कि टेक टाइम बोला था सर ने, भाई अब तो आराम से सीखेंगे। इतना भी टाइम मत ले लेना कि, मतलब समझ रहे हो ना, कि बहुत समय हाथ से निकल जाए। जो कहावत है ना, समय निकल जाए, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, वो हरकत भी नहीं करनी। डोंट टेक फॉर ग्रांटेड जो आपका साथ दे रहे हैं उनको, और अपने समय को भी। गेट सीरियस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। अगर आपको लगता है आपको कोई ऐसा नहीं मिला जो आपको समझता हो, या आपको इस तरीके से आपसे बात करी हो कभी, और आप किसी से खुल के बात करना चाहते हो कि भाई मैं नहीं कर पा रहा ये चीजें यार, मेरे को मदद चाहिए, मांग लो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए बैठे हैं। ठीक है, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी, और आपको गूगल पे सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, हमारी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है। ओके, स्टिल यू कैन सी द एड्रेस, फ़ोन नंबर ऑब्वियसली हियर आल्सो। आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, बिंदास मिलिए, बात करिए, और उस बात में कोई टाइम लिमिट का सीन नहीं है। आओ, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भी बात करनी है करो, दिल खोल के अपनी बात करो, समझाओ हमें, ताकि हम फिर आपको समझ सकें, एंड देन आपके अकॉर्डिंग हम प्लानर्स बनाएं। क्या आपके टाइम टेबल, आपके घर के शेड्यूल के हिसाब से, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके घर के शेड्यूल के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट शेड्यूल रहेगा, वी कैन हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। आपको एक प्लानर देंगे, आप इतने बजे पढ़ा करो, ये आपके लिए बेटर है। डू थिंग्स लाइक दिस। जैसे आप सपोज फाइनल से सिर्फ 3 महीने पहले हमारे पास आते, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान देंगे कि आपके लिए अभी क्या सही है। ऑब्वियसली आपके लिए वो प्लान काम नहीं करेगा जो पूरे साल वाले बच्चे के लिए है, जो हमारे पास साल के शुरू में आया। आपको हमें 3 महीने के हिसाब से प्लानिंग देनी होगी कि आप पेपर में अच्छा भी कर पाएँ और कुछ इम्प्रूव भी कर पाएँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल। कॉन्टैक्ट अस इफ यू नीड अस। माय नेम इज ईशांक शर्मा फ्रॉम ईशांक एकेडमी, और आपको मिलकर डेफिनेटली अच्छा लगेगा। थैंक यू।